भी हो गया फाइनली। हाँ यार, समझ में आना ज़रूरी है। वो हाँ, आपको आ रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट, है दूसरा ना? ये कि थोड़ा ये हुआ कि अच्छा ये हुआ कि थोड़ा टाइम मेरे को मिलता रहा। नहीं तो कोई हाँ। कंटिन्यू। नहीं, इसमें ना टाइम चाहिए होता है। पावर बीआई आप क्विकली कर लेते हो, लेकिन डेस्क में चाहिए होता है। तो हाँ, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है काम खींचने का ना, हाँ जी, हाँ जी। ये है। तो कहाँ तक हुआ था हमारा? हमारा ये हो गया था मार्केट बास्केट एनालिसिस तक। हाँ, हाँ। अच्छा भारती उससे पहले ना एक ना सिनेरियो में मैं ऐसे जनरली फँस गया था। हाँ, आप अवेयर होंगे ना एक्चुअली एक मंथ वाला इश्यू आता है जनरली, हाँ, जिसमें आप अगर मैं मंथ का अगर शॉर्ट मारूँ, फ़िल्टर मारूँ तो वो मेरे को मंथ देता है अल्फ़ाबेटिकली फ़िल्टर में। हाँ, और हाँ। मेरे को ये मंथ कैसे चाहिए होते हैं मेरे को जैन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल मैं ऐसे चाहिए वो होता है। वो केस है सिनेरियो में, मैं करा दूँगी आज। अच्छा ठीक नहीं, नहीं एक्चुअली मैंने कर तो लिया और हाँ, मुझसे हो भी गया हाँ। पर वो मतलब जस्ट आप ये रखो कि तुक्का लग गया, मैंने थोड़ा यूट्यूब या गूगल सर्च किया तो तुक्के से हो गया। पर मेरे को लॉजिक मतलब करना नहीं था पर हो गया मुझसे इतना तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दो कैसे किए? हाँ, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ मेरा एक कुछ था। शेयर कर रहे हो विशाल स्क्रीन? मैं कर रहा हूँ। हाँ, भारती 1 मिनट दीजिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, भारती दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन? अ, हाँ, दिख रही है मुझे, बताओ। हाँ, एक्चुअली ये इश्यू था। मेरे को चाहिए थी जुलाई, अगस्त, सितंबर और एमटीडी हुँ, हुँ। मंथ टिल डेट। तो जब हुँ। इसको मैं कर रहा था तो अल्फ़ाबेटिकली आ रहे थे पहले ए उसमें ले रहा था, हाँ, एबीसी मैं में ले समझ रहा गई। ठीक है। था। हाँ, तो फिर इसका मैंने क्या किया, मैंने यहाँ समरी टेबल में जाके
इसका ये किया, पहले इसको ये मंथ नंबर निकाल लिए और फिर हाँ सॉर्ट बाय कॉलम यूज किया होगा ना आपने। हाँ ये यूज किया हाँ और फिर ये रिलेशनशिप बिल्ड किया, हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें जाके इस कॉलम में मैंने ये कॉलम को शॉर्ट बाय ये मंथ नंबर, यही तरीका है इसका, ऐसे ही होता है ये। पर ये भारतीय ना मेरे को थोड़ा ये मतलब तरीका लग तो गया, पर वो मैंने सर्च वगैरह मार के कर तो लिया, पर थोड़ा इसका मेरे को लॉजिक मतलब समझ में थोड़ा हाँ मैं लॉजिक बता देती हूँ आपको। हाँ बेसिकली क्या होता है ना, जब आप इसको यहाँ पे सॉर्ट बाय कॉलम पे क्लिक करते हो ना, आप डेटा टैब में जाओ। हाँ आपने अभी कॉलम कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, मंथ नेम, यहाँ पे हाँ राइट हैंड साइड में। तो आप इसको बेसिकली ये कह रहे हो कि जब मैं मंथ नेम से सॉर्ट करूं तो आप उसको मंथ नंबर से सॉर्ट करना, अंडरस्टूड। ठीक है आप ये कह रहे हो टेक्स्ट को हाँ कि जब मंथ नेम से सॉर्ट करूं, सॉर्ट द कॉलम बाय मंथ नंबर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है ठीक है, समझाऊं नेक्स्ट केस, लॉजिक समझ आ गया अब। हाँ लॉजिक समझ आया भारतीय, पर मेरे को ये बताइए कि इसमें जब मेरा जो डाटा बेस था, जो हाँ मैं ये जो डाटा बेस था ना मेरा, इसमें मुझसे यहाँ पे गलती हुई क्या? आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन क्या? मैंने वो अनशेयर कर दी थी, मुझे लगा आपका हो गया। एक मिनट शेयर करता रहा, ठीक है। हाँ ये वाली मुझसे गलती हुई क्या, ये मेरा डाटाबेस अगर मेरा ये सही होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ये कह रहे हैं। हाँ बेसिकली आपका डेटा, वैसे भी ना हम कभी भी ना ये ईयर लेते नहीं है मंथ के साथ, ईयर्स का तो आप स्लाइसर बनाते हो ना। विशाल कहाँ चले गए थे आप? हाँ वो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं। अब मैं ये कह रही हूँ आपसे, आपके डेटा में क्या प्रॉब्लम है ना, आपके मंथ और ईयर जो आपने कोलेट किए हैं, ऐसे कोई करता नहीं है, डेटा कभी ऐसे नहीं होता है ना, डेट का ही हाँ हाँ होता है। और ईयर का तो हम स्लाइसर बनाते हैं, उसको किसी भी कॉलम के साथ रखना कोई सेंस नहीं है। ठीक है। तो वो आप करेक्ट कर सकते हो एट द फर्स्ट लेवल, फिर ये प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। हाँ मैं वही समझ गया कि मान लीजिए ऐसा एक्चुअली क्या ये फाइल मेरी नहीं थी, ये फाइल किसी और की थी, तो उसके पास ये इशू आया था, उसने मुझे ये बताया तब था। लेकिन मैं वही समझा कि अगर वो अपने डाटाबेस अगर सही रखता तो ये इशू नहीं आता। हाँ नहीं आता आपको। ठीक है चलिए ठीक शुरू है, करते ठीक है। अभी आपको सिनेरियो 2 याद है, मैंने आपसे एक सिनेरियो 2 डिस्कस किया था जहाँ पे हम सेम पीरियड लास्ट ईयर एनालिसिस करते हैं। नहीं बट मैंने आपको दो सिनेरियो बताए थे, एक में हमने ये वाला केस किया था, एक मिनट मुझे ओपन करने दो। वो था ना ये वाला, कंपेयर अगेंस्ट अदर कैटेगरीज, हाँ जी बट हमने ये किया था। और एक हमने ये वाला जब किया था जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी, इसमें हमने क्विक मेजर यूज किया था, ईयर ओवर ईयर चेंज, याद आया हाँ जी है ठीक ना। तो मैंने आपको इसी टाइम पे बताया था ना कि दो सिनेरियो होते हैं। सिनेरियो 1 तो होता है कि आपको सेम ईयर में Q2 को कंपेयर करना है 1 से, 3 को 2 से, 4 को 3 से, राइट। राइट और ऐसे ही फैब को जैन से, मार्च को फैब से, एंड सो ऑन। और या फिर रेगुलर ईयर्स लाइक 15 को 14 से, 16 को 15 से, लाइक दैट। तो ये होता है सिनेरियो 1 जो हमने क्विक मेजर से किया था। इसके अलावा आई टोल्ड यू सिनेरियो 2 जहाँ पे हमें क्या करना होता है, वहां पे हम इस साल का फैब लास्ट ईयर के फैब से कंपेयर करते हैं, या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर के फैब से कंपेयर करते हैं, राइट। राइट और या फिर इस साल का Q1 लास्ट ईयर के Q1 से, या लास्ट टू लास्ट ईयर के Q1 से। हाँ जी
राइट, लाइक दैट। तो जो सिनेरियो 2 होता है उसको हम कहते हैं सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, उसके लिए हमें डेक्स ही यूज करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, और कोई इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं है। तो न्यू मेजर यूज करेंगे, न्यू क्विक मेजर में कोई फॉर्मूला नहीं है उसके लिए। ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेम पीरियड लास्ट ईयर एनालिसिस में आपको समझाने जा रही हूँ। उस फंक्शन को यूज करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास, जैसे मान लो आपके पास Jan 1 को सेल्स आई, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है हर दिन सेल्स आए, किसी दिन सेल्स नहीं भी आती। तो क्या हाँ आप कभी डेटा में ऐसी एंट्री करते हो, Jan 2 सेल 0? हम कभी भी ये चीजें मेंटेन नहीं करते, राइट। हाँ लेकिन सेम पीरियड लास्ट ईयर करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे पास एक ऐसा टेबल हो, एक ऐसा डेट का कॉलम हो जिसमें सारी डेट हो, भले ही सेल आई या नहीं आई। ठीक है। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे? करेक्ट। तो उसके लिए हाँ अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे विद ऑल द डेट्स। वो ठीक है। उसकी जरूरत होती है, उसके बिना आप सेम पीरियड लास्ट ईयर नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, इस सेक्शन पे जाओगे, डेटा सेक्शन पे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे होम में न्यू टेबल दिख रहा है ये, हाँ न्यू टेबल। इस पे क्लिक किया। इसमें आप एक टेबल बनाओगे, टेबल का नाम मैं रख रही हूँ कैलेंडर, इक्वल टू, और एक फंक्शन लगा रही हूँ कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर ऑटो फंक्शन का क्या काम होता है, ये फंक्शन मेरे इस डेटा में से, डेट कॉलम में से मिनिमम और मैक्सिमम डेट की वैल्यू देखेगा, राइट। ठीक है। तो ये जो मेरा डेटा है ये 2014 से 17 का है, तो मिनिमम वैल्यू इसको मिलेगी 1 Jan 2014, और मैक्सिमम वैल्यू इसको मिलेगी 31 दिसंबर 2017, राइट। यानी मैं डाटा बेस में ही एक कैलेंडर क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, हाँ ठीक ठीक। है, एक टेबल हम बना रहे हैं। तो जब जैसे ही मैं कैलेंडर ऑटो फंक्शन लगाऊंगी, वो मिनिमम और मैक्सिमम डेट देख के मुझे उन दोनों डेट के बीच की सारी डेट से एक ऐसे कैलेंडर बना के दे देगा। देखा, टेबल बना के दे देगा। बन गया ना ये। ठीक है। ठीक है, इसमें टाइम भी आ रहा है, मुझे टाइम नहीं चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, आई विल कम हियर, आई विल गो टू दिस कॉलम, और यहाँ से मैं जो डेटा टाइप है वो सिर्फ डेट सेलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैं डेट सेलेक्ट करूंगी, टाइम रिमूव हो गया, राइट। ठीक है, फॉर्मेट कर दिया आपने बेस। फॉर्मेट कर दिया। अब मैं यहाँ स्कीमा में आती हूँ, और मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इस टेबल को इन टेबल से कनेक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो कैसे काम करेगा। तो एक और इशू है, इशू क्या है, जब आप दो डेट के बीच में, अब रिलेशनशिप किसके बीच में बनाऊंगी, ऑर्डर डेट और डेट, ये वाली दो टेबल, ठीक है। और तो कहीं डेट है ही नहीं। तो जब मैं हम्म। रिलेशनशिप बनाऊंगी, तो जब भी हम किसी भी दो कॉलम जो कि डेट रिलेटेड है उनके बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, तो एक जगह से हायरकी चली जाती है डेट की। ठीक है। आप हायरकी दो जगह पे नहीं रख सकते, करेक्ट। और ठीक है। हायरकी कहाँ से जाती है, विच हैज लेसर वैल्यूज, तो हायरकी यहाँ से जाएगी, हम्म। क्योंकि इसमें तो सिर्फ वो डेट है जब सेल आई, इसमें सारी डेट है। इसमें तो पूरा कैलेंडर है। हाँ, तो मैंने ये ऐसे करके रिलेशनशिप बनाया, रिलेशनशिप भी बन गया वन टू मैनी। बट जैसे ही मैं रिपोर्ट पे आती हूँ और ऑर्डर टेबल पे जाके ऑर्डर डेट देखती हूँ, ये देखो हायरकी चली गई, राइट। ठीक है। अब क्या होगा, मेरे जितने विजुअल्स थे, जिनमें भी मैंने इसमें से क्वार्टर मंथ यूज किए थे, सब गायब हो गए, सब खत्म हो गए ठीक। होंगे। अभी देखना तुम, अभी रुको। ठीक है। ये देखो, दिख रहे हैं। तो हम्म। आप इनको कैसे फिक्स करोगे, यहाँ पे कैलेंडर डेट लोगे, अब आप ऑर्डर डेट हटा के, फिक्स हो गया। ठीक है। तो शुरू से ही आपको क्या करना है, जब भी आप कभी पावर बीआई पे काम करोगे, अगर आपको अपने कंपनी के डेटा में सेम पीरियड लास्ट ईयर एनालिसिस करना है, तो शुरू से ही कैलेंडर टेबल बना के सारी डेट यहाँ से यूज करोगे आप। ठीक है। ये अगर मैं आपको शुरू में बताती, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताया। ठीक। ठीक है, तो अब फिर हम बेसिकली सेम, फिर वो डेट हायरार्की वाला तो फिर नहीं रहा ना, तो वो हमें बनाना ही नहीं पड़ेगा फिर कभी भी। नहीं नहीं, डेट हायर की कैलेंडर में आ गई ना, यहाँ से लो। अच्छा हाँ, यहाँ पे आ गए। श्योर, हाँ, ठीक है ठीक। ठीक है। अब देखो, सेम पीरियड लास्ट ईयर एनालिसिस हम करते कैसे हैं। तो मैं अब सेम पीरियड लास्ट ईयर का मेजर लिखूंगी, पहले इसको समझो और फिर आप करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक किया, तो पहले आप कैलेंडर टेबल बनाओगे, फिर आप लिखोगे, मैंने नाम ही ये दिया है मेजर को, सेम पीरियड लास्ट ईयर, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन का काम होता है जो भी हम अंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। ठीक। तो ये अब मेरे को सम करेगा ऑर्डर सेल्स को, ठीक है। फंक्शन का नाम है सेम पीरियड लास्ट ईयर, और मैं यहाँ पे सप्लाई करूंगी
कैलेंडर टेबल से डेट। तो जो भी मैं फंक्शन, जो भी मैं डेट लूंगी ना अभी मैट्रिक्स में या किसी भी विजुअल में, उस डेट के बेसिस पे ये मुझे कैलकुलेट करके देगा। इसको लिखना बिल्कुल सिंपल है क्योंकि इनबिल्ट है सब कुछ, आपको कुछ डिफाइन नहीं करना, ये सब कुछ इस फंक्शन में ही बताया हुआ है, राइट। मैं बस ये बता रही हूँ कि सेम पीरियड लास्ट ईयर मुझे सेल्स का करना है, प्रॉफिट का करना है, किस चीज का करना है, अंडरस्टूड। ठीक है। आप प्रॉफिट का भी तो कर सकते हो। आपने हाँ। एंटर किया, अब देखो अब क्या हो रहा है, आपने एक मैट्रिक्स लिया। अब मान लो आपने, आप एक लेते हो क्वार्टर, ठीक है। ईयर, ठीक है, और आप सेम पीरियड लास्ट ईयर और सेल्स दोनों प्लॉट कर रहे हो इसमें, यहाँ पे वैल्यू में। तो मैंने यहाँ पे लिया सेल्स और सेम पीरियड लास्ट ईयर जो मैंने अभी बनाया है, कहाँ गया ये। तो क्या हो रहा है आप देखो, जब मैं 2000, इसको उल्टा कर देती हूँ आपको ज्यादा समझ आएगा, ईयर नीचे क्वार्टर ऊपर। अब देखो, जब मैं 2014 की सेम पीरियड लास्ट ईयर की बात करती हूँ कोई वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ईयर है डेटा में वो 2014 है, 13 है ही नहीं, तो वो सेम पीरियड लास्ट ईयर में देगा क्या, राइट। ठीक है। समझ आया। हाँ। ठीक है, अब जब हम 15 में जाते हैं और 15 में सेम पीरियड लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो ये मुझे 14 का डेटा दे रहा है, दिख रही है। कंपेयर करके। हाँ, राइट, राइट। हाँ, ऐसे ही राइट। जब 16 में देख रहे हो 15 का दे रहा है, ये देखो। हाँ। 17 में देख रहे हो 16 का दे रहा है, तो इस तरीके से लास्ट ईयर का दे रहा है। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर की जगह मंथ लेते हो तो मंथ का भी देगा, लेकिन ये आपको हेल्प करता है सिर्फ लास्ट ईयर के साथ। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि लास्ट टू लास्ट ईयर का दो, तो ये काम नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा फंक्शन है, राइट। ठीक। तो उसकी हम बात करेंगे, लेकिन आप पहले ये करो। ठीक है, मैं ये हाँ, भारती को फाइल में फ़ॉर्मूला ओपन करना है कोई? विशाल दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ फाइल में फ़ॉर्मूला ओपन करके दिखाना एक बार। वहाँ। हाँ हाँ, ये लो, ये लो, दिखा। हाँ, हाँ, ठीक। हम्म।
एक मिनट देखना भारती, हेलो। हाँ हाँ, मैं यही हूँ। हाँ, एक मिनट देखना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। मैंने ऑर्डर डेट टेबल बना दिया, डेट कैलेंडर बना दिया। उसके बाद अभी मैं लिखा था द सम ऑर्डर सेल्स। आपने 2018 क्यों लिया? ऑर्डर्स क्यों नहीं लिया? ऑर्डर सेल्स, सेल सम ऑफ सेल्स में विद ऑर्डर डेट्स। हाँ, ऑर्डर का सेल्स ले लो। नॉट ऑर्डर डेट, आपको सम तो सेल्स का कराना है ना। हाँ नहीं, ऑर्डर के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट आता है ना। अब एस टाइप करो, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके आ जाएगा फील्ड, या नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है ना, इसमें स्क्रॉल बार नीचे लेके जाओ, ये यस यस, सेल्स सेलेक्ट करो, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाओ, और नाउ यू गिव आफ्टर द कॉमा सेम पीरियड लास्ट ईयर टाइप करो। फॉर द सेम ऑर्डर्स। पीरियड लास्ट ईयर इज द नेम ऑफ द फंक्शन। नहीं, सेम पीरियड लास्ट ईयर, पहले फॉर्मल फंक्शन का नाम तो लिखो। हाँ, अच्छा, सेम पीरियड लास्ट ईयर एंड हाँ, अब यहाँ पे कैलेंडर का डेट दे दो, डेट वाला कॉलम सी टाइप करो, कैलेंडर। कैलेंडर की डेट आ रही होगी ना, यस, नीचे करो कैलेंडर टेबल की जो डेट आ रही होगी। आपने क्या नाम दिया है नए उस टेबल को? कैलेंडर टेबल ना। हाँ, कैलेंडर टेबल तो ये वाला, कैलेंडर, हाँ, इसकी डेट, यस, ब्रैकेट ये वाला। क्लोज। एक और क्लोज, दो ब्रैकेट आएंगे ना। ये तो सेम पीरियड लास्ट ईयर का, आप कैलकुलेट का ब्रैकेट क्लोज करो। हाँ, अब एंटर करो। ठीक है। अच्छा, ये भारती, इसमें मेरे को ये बताएं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, वो मीन्स ये ब्रैकेट क्लोज, मतलब अगर वो ब्रैकेट अगर मेरे सही से क्लोज नहीं है तो आर्ग्यूमेंट्स का एरर दे रहा है। नहीं, वो तब नहीं दे रहा। पहले आप गलत वो सेलेक्ट कर रहे थे तब दे रहा था वो एरर, इसीलिए रह रहा था। ब्रैकेट जब क्लोज हम करेक्ट नहीं करते तो पता है, अब जैसे आप पीछे का एक ब्रैकेट हटाओ, एक हटाओ, दूसरा हटाओ, देखो। अब जब ये आपने, अब एक लगाओ, अब एक लगाओ। हाँ, अब देखो, जब आपने लगाया ना तो इसमें उसका ओपन वाला हाईलाइट किया है, दिखा? ये वाला, ये हाईलाइट हाँ, किया है। तो इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि ये आपने ये क्लोज किया है। अब एक और लगाओ, तो वो आपको कैलकुलेट वाला हाईलाइट करके देगा। कैलकुलेट, एक और लगाओ, ये देखो, इसका मतलब फुल हाँ, क्लोज हो गया। तो आपको हेल्प करता है ये, ठीक है। और अगर ये मैं ठीक है। हटाता जाऊँ तो मेरे को बताएगा कि ये हाँ, आपको बताएगा वो, तो ये गलती होने का चांस ही नहीं है।
अब इसको प्लॉट करो आप। प्लॉट में मैं क्या लूँ इसका? मैं आप ईयर लो, क्वार्टर लो, सेल्स लो, सेम पीरियड लास्ट ईयर लो। आपको सेल्स कॉलम में नहीं लेना, वैल्यू में लेना है। सेल्स कभी कॉलम में थोड़े आता है। यस। और ऐसे ही सेम पीरियड लास्ट ईयर भी वैल्यू में लेना है। आप ऊपर रो में क्वार्टर ले सकते हो, कॉलम में ईयर ले सकते हो। ले तो कैसे भी सकते हो, बट इससे चीजें दिखती हैं। ठीक है। और क्वार्टर भी लो। नहीं, वो मैं पहले ये ले रहा था सेम ईयर वाला। ये भी वैल्यू में जाएगा सेल्स के साथ। ठीक है। अब ऊपर एक जगह क्वार्टर लो, रोज में क्वार्टर लो, जो पहला फील्ड है, हाँ इसमें क्वार्टर ले लो। डेट टेबल से, कैलेंडर टेबल से। हाँ। ये क्या हो रहा है? आपका कुछ गड़बड़ आ रहा है ना? हाँ। एक बारी फॉर्मूला खोलो अपना सेम पीरियड लास्ट ईयर का। कैलेंडर टेबल दिखा दो पहले मुझे ना, उसी से इशू हो रहा है। वहां जाओ डेटा टैब में। हाँ, और कैलेंडर टेबल ओपन करो। ये तो ठीक है। अब सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला मेजर खोल दो एक बारी। आपका ये वाला इशू इसलिए भी आ रहा था क्योंकि आपने रिटर्न टेबल में उठा के मेजर बनाया है इंस्टेड ऑफ ऑर्डर टेबल। ठीक है, तो अच्छा वो रिलेशनशिप में इशू कर रहा है शायद। हाँ, तो आप एक बार ये सेम मेजर ऑर्डर टेबल पे बना लो। बना तो कहीं से भी सकते हो, लेकिन थोड़ा तरीके से चीजें मेंटेन करो तो गलतियां होती नहीं है। ठीक है। अभी भी आ रहा है क्या? हाँ, अभी भी इशू आ रहा है। अच्छा, आप मुझे एक बारी फॉर्मूला दिखा दो। कैलकुलेट सम ऑर्डर सेल्स। गलती तो कोई भी नहीं है इसमें। गलती तो कोई भी नहीं दिख रही विशाल ऑन द फेस तो। चलिए ठीक है, इसको भारती में देखता हूँ जो आप आपने फाइल। रिलेशनशिप बनाया है स्कीमा वाला? हाँ नहीं, हाँ वही तो मैं कह रहा था, रिलेशनशिप नहीं है ना अभी ऑर्डर टेबल उसका। हाँ, तो वो तो बनाओ, तभी नहीं हो रहा। कर लो अब हाँ, इसको। हाँ वही तो आपसे
पूछा था मैंने पहले। मुझे लगा आप वैसे कह रहे हो कि टेबल शायद कनेक्ट नहीं हो पाती, मुझे नहीं पता था आपने रिलेशन नहीं बनाया। हाँ, मैं वही कह रहा था आपको कि डेट टेबल वाला तो नहीं बनाया ना मैंने अभी। नहीं नहीं बनाओ, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। बन गया ना? हाँ, ये बना। अब वापस और जाओ उसी पे। ये ठीक बना ना, वन टू मैनी और ये ऑर्डर डेट और डेट टेबल। हाँ एक बार वापस जाओ विजुअल पे, वो तो वहां से पता चल जाएगा। ठीक। हाँ यस करेक्ट आ रहा है, देखो। हाँ ठीक। ठीक है, अब मान लो ये तो कहानी थी लास्ट ईयर की, मान लो आपको लास्ट टू लास्ट ईयर जाना है, तो अभी स्क्रीन शेयरिंग मत रखना ना। ठीक है। आप क्या करो, सेम पीरियड लास्ट ईयर की जगह एक फंक्शन होता है डेट एड, DATEADD। इसमें मैं बनाता हूँ अभी, 1 मिनट, न्यू मेजर करता हूँ इसी में। आप 2018 क्यों उठा लेते हो हर बारी? आप ऑर्डर टेबल पे बनाओ ना, आप अच्छा। गलत टेबल पे क्लिक करके जाते हो। हम्म, इसको क्रॉस करो और इसको बंद कर दो इस टेबल को। ठीक है, ऑर्डर टेबल। ऑर्डर पे, हाँ ऑर्डर टेबल पे क्लिक करके न्यू मेजर। हम्म, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप खुद ट्राई करो, आपको बिल्कुल पूरा फॉर्मूला ऐसे कैसे रखना है, सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला, ठीक है। लेकिन उसमें सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन की जगह डेट एड फंक्शन यूज करना है, करोगे? मैं ट्राई करता हूँ। हाँ करो। उसका और उसका नाम क्या होगा मेजर का? कुछ भी रख लो, जो भी हमें तो कुछ भी रख सकते हो आप, लास्ट टू लास्ट ईयर है तो कुछ भी लिख लो आप। ठीक है जी। ये है मेरा हाँ जो। अब इसमें सेम पीरियड लास्ट ईयर तक रिमूव करो पीछे से। हाँ कॉमा लगाओ। हाँ अब यहाँ पे लिखो डेट एड, DATEADD, ओपन करो ब्रैकेट। क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं ऊपर देखो, डेट्स, तो ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कैलेंडर वाली डेट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कॉमा लगाओ। दूसरा आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ इंटरवल्स, राइट? ठीक है। मतलब आपको कितने साल पीछे जाना है, -2 लिखो। -2 लिखेंगे या 2 लिखेंगे देखेंगे, कॉमा लगाओ। इंटरवल क्या लेना है, मतलब क्वार्टर पीछे जाना है, मंथ पीछे जाने हैं, ईयर सेलेक्ट कर लो एक बारी, ये सिलेक्ट कर लिया। तो ब्रैकेट बंद करो। ये ब्रैकेट बंद हुआ डेट एड का, एक और बंद करो। ठीक है, और ये बंद हुआ इसका। हाँ एंटर करो। ठीक है, अब इसको सेम मैट्रिक्स में सेम पीरियड लास्ट ईयर हटा के जो SPLY आपने प्लॉट किया था, ये प्लॉट करो डेट लास्ट ईयर। किया? हाँ। काम कर रहा है? देखो 16 में लास्ट टू लास्ट ईयर में 14 का आ रहा है, जो कि सही आ रहा है, राइट? देखो। ठीक है, लेकिन ये मेरे को प्रीवियस का कैसे बता रहा है भारती? हाँ देखो, जो ये आपका 2014 में दूसरा कॉलम है खाली है, हाँ, ये खाली है। क्योंकि ये खाली क्योंकि है। तुम्हें चाहिए था 2 साल पहले का, 2012 का डेटा तो नहीं है। 16 का है। पहले मेरी बात सुनो, 2014 का क्यों खाली है ये समझ आया? नहीं भारती। देखो हम इसमें कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया था, सेम पीरियड लास्ट ईयर, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सेम पीरियड लास्ट टू लास्ट ईयर, आपने -2 लिखा ना फॉर्मूला में, हम्म।
मतलब ये 2 साल पहले का दिखाएगा, करेक्ट? करेक्ट। तो जब 2014 में 2 साल पहले का ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास 2012 का डेटा नहीं है, जो 14 से है ना डेटा। हाँ जी। सिमिलरली 15 में खाली दिखा रहा है क्योंकि 2013 का डेटा नहीं है, राइट? हम्म, 16 में ठीक है। 2014 का दिखा रहा है ना, करेक्ट? देखो 96494 जो कि 2014 का है। सिमिलरली 17 में 15 का दिखा रहा है, तो सही काम कर रहा है। हाँ, समझ ये आया सही ये? कहा। हाँ, ये समझ आया। तो ये ऐसे होता है। अगर आप उस -2 की जगह -3 लिखोगे ना, तो 3 साल पहले का दिखाएगा। तो वो फॉर्मूला थोड़ा डायनामिक है। सेम पीरियड लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का दिखाता है। ठीक है। अगर उसकी जगह मैं 1 कर दूँ तो फिर भी मेरे को यहाँ पे 15 यहाँ पे 14 का दिखाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप -1 कर दोगे तो सेम पीरियड लास्ट ईयर की तरह काम करेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है? और आप ईयर की जगह क्वार्टर करोगे तो क्वार्टर के लिए काम करेगा, मंथ करोगे तो मंथ के लिए काम करेगा। वो फोर्थ आर्गुमेंट भी आप चेंज कर सकते हो। अब दिखा दो। अब नेक्स्ट केस करवाऊँ? हाँ, हाँ, ठीक है। अब देखो, हमने सेम पीरियड लास्ट ईयर किया, हमने डेट ऐड भी कर लिया। लेकिन ये हुँ, सेम पीरियड लास्ट ईयर में ना हमें थोड़ा मैनुअल दिमाग लगाना पड़ता है। मैनुअल एज़ इन कि 2015 में 68 समथिंग था और लास्ट ईयर 74, तो कितना परसेंट हाइक हुआ ये कैसे पता चलेगा? राइट? भाई कितना परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ? सो बेसिकली आपको अगर परसेंटेज में चाहिए हो तो आप क्या करोगे? गॉट इट? क्योंकि हाँ, परसेंटेज में देखते ही समझ में आ जाता है। एब्सोल्यूट नंबर्स में आप खुद कैलकुलेट करते हो कि समवेयर अराउंड कुछ 6000 का फ़र्क है, ऐसे, राइट? ठीक है, राइट। तो परसेंटेज में कैसे करोगे? अब मान लो आपको पिछले साल ₹5 का प्रॉफिट हुआ था, राइट? हुँ, इस साल 10 का। तो मैं आपको पूछूँ कि ग्रोथ क्या है तो आप क्या करोगे? आप करोगे 10 - 5 डिवाइडेड बाय 5? यस। तो सिमिलरली आप वो जो परसेंटेज निकालोगे इस ग्रोथ की, उसी फॉर्मूला से निकालोगे। आप लिखोगे न्यू मेजर इज़ इक्वल टू सेम पीरियड लास्ट ईयर ग्रोथ, नाम दे दो इसको, ओपन ब्रैकेट सेल्स माइनस सेम पीरियड लास्ट ईयर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय सेम पीरियड लास्ट ईयर। यही फॉर्मूला है ना? हुँ। और इसको एंटर करोगे और जब आपका यहाँ पे मेजर बन जाएगा, यहाँ पे एक मेजर बन गया ना आपका, ये वाला, हुँ, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट चेंज कर कर दो। दीजिए। अब जब आप इसमें इसको सेम को नीचे कॉपी करो। अब इसमें से सेम पीरियड लास्ट ईयर हटा के सेम पीरियड लास्ट ईयर ग्रोथ प्लॉट करोगे तो वही चीज आपकी परसेंटेज में आ रही है और पहले वाली चीज इन्फिनिटी आ रही है क्योंकि हमारे पास 2013 का कुछ है नहीं, वो 0 से डिवाइड हो रहा है, राइट? राइट, राइट। तो आप ये हटा सकते हो यहाँ से फिल्टर से कि मुझे देखना ही नहीं है 2014 का। आप ये टोटल भी हटा सकते हो क्योंकि टोटल में कोई सेंस नहीं है दिखाने में, ठीक है। राइट? तो टोटल आपका फॉर्मेट सेक्शन से हटेगा। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे टोटल की कुछ सेटिंग्स हैं, यानी ग्रैंड टोटल, सब टोटल्स हाँ, दिख रही है। हाँ, हाँ, आप फॉर्मेट। इसको हटा सकते हो, ऑफ कर दो हुँ, तो वो ऑफ हो जाएंगे, राइट? राइट। ये देखो चले गए ना? हाँ जी। ये बोले रो टोटल चले गए। ऐसे ही आप कॉलम टोटल ऑफ कर दो, वो भी चलेगा। अब ये क्लीन लग रहा है। हुँ, और यहाँ पे जाके फिल्टर में से आप क्या कर सकते हो, आपके यहाँ पे ईयर आ रहा है ना, हुँ। यहाँ पे ईयर में सिर्फ 15, 16, 17, 18 ये चूज करो तो 14 भी चला गया। अब वो इन्फिनिटी वाला भी कुछ नहीं आ रहा, राइट? राइट। तो देखो अब ये ग्रोथ आपकी परसेंटेज में आ रही है कि हुँ, 2015 में एज कंपेयर टू दिस ईयर और लास्ट ईयर 7.52% का डिक्रीज हुआ है। तो आप ठीक। ऐसे भी कर सकते हो, ये करके देखो। हाँ, ठीक है। 1 मिनट भारती आप फॉर्मूला खोलना। हाँ मैं खोल
हो रहा है, इजी लग रहा है? हाँ आप कर लो। बाकी फॉर्मूला खोलना, फॉर्मूला चलाएगा इसमें। खोल रही हूँ। दिख रहा है अभी? 1 मिनट। हाँ बस दीपक इन्हें अंदर करना। हाँ भारती हो गया ये वाला, ये तो आ गया परसेंटेज में। हो गया? हाँ ये बेटर है, राइट? हाँ अब देखो, मैंने तुम्हें वो दी थी ना, कैरेक्टर कोड की लिस्ट दी थी एक, ओपन कर रही हूँ मैं। तुम्हें याद है मेल किया था मैंने तुम्हें शुरू में? हाँ हाँ, जिसमें आपने बताया था कि ये वाला हाँ देखो, अगर आप हम जो मेरी डालेंगे तो स्क्रीन पे अभी खुले हुए हैं दिख रहे हैं, तो ये हाँ सिंबल्स ठीक ना आप इस रिपोर्ट में ऐड कर सकते हो, राइट? ठीक है। वैसे तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सिंबल्स हैं। मान लो अब इस रिपोर्ट में, इस वाले विजुअल में आपको सिंबल ऐड करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जब आप फॉर्मेटिंग में जाओगे, यहाँ पे हाँ ये देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये दिख रहा है? हाँ इस पे अगर आप जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, तो ये आपको पूछता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे लगानी है, सेल्स पे या कहाँ पे। ठीक है, ठीक मैंने है चूज किया सेम पीरियड लास्ट ईयर ग्रोथ पे लगानी है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि क्या दिखाना है, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस हैं, बार्स हैं, आइकॉन्स हैं। मैं आइकॉन्स ऑन करती हूँ तो आइकॉन्स आ गए, करेक्ट? करेक्ट बार्स ओपन करती हूँ तो बार्स भी आते हैं, जो भी चाहिए। और आ भी ठीक। सेम कॉलम में रहे हैं, मतलब इन सिंबल का कोई अलग कॉलम नहीं है, हम्म सेम में। लेकिन मान लो आप चाहते हो कि आप सिर्फ ये वैल्यू दिखाओ या सिर्फ ये सिंबल दिखाओ, ठीक है। तो कैसे करोगे? तो आप एडवांस कंट्रोल्स पे जाओ, यहाँ पे हम्म एडवांस कंट्रोल पे जब आप क्लिक करते हो तो इसका ये पूरा खुल गया, राइट? तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन आता है, अम, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे सिर्फ ये बोले कि आइकॉन दिखाएंगे, वैल्यू नहीं दिखाएंगे? कोई तरीका नहीं है, राइट? ठीक है तो उस केस के लिए एक फंक्शन होता है, वो आप लिख सकते हो। वही फंक्शन मैं लिखने जा रही हूँ, आप उसको और देख लो एक बार। ठीक है, तो मान लो मुझे ये वाले सिंबल लगाने हैं, ये वाले फॉल के लिए ये वाला डाउन है ना, ठीक अप है के लिए ये, और नो चेंज के लिए कोई भी साइड, या तो ये साइड या ये साइड, राइट? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी मेजर में, लास्ट केस है ये, आराम से कर सकते हैं हम। न्यू ठीक मेजर, मैंने इसको नाम दिया विजुअल मेजर को, और मैं यहाँ पे ठीक क्या कर रही हूँ ना, वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ। आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो VAR लिख के, और जब आप इसको लिखते हो तो ये हमेशा ब्लू कलर में आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल का नाम रखा अप, और एक ठीक है फंक्शन होता है यूनिकेयर। यूनिकेयर फंक्शन के अंदर मैं उस अप वाले एरो का कोड दे रही हूँ 11165। ठीक है, तो ये जो अप वेरिएबल है, इसमें इसकी वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है आप ऑल्ट एंटर से लाइन चेंज कर सकते हो। अब आप दूसरा वेरिएबल डिफाइन करो, वेरिएबल का नाम है डाउन। यूनिकेयर फंक्शन से आप डाउन एरो की वैल्यू दे सकते हो, वैल्यू है 11167। ठीक है सिमिलरली आप तीसरा वेरिएबल डिफाइन करोगे साइड, मतलब नो चेंज। ठीक है यूनिकेयर फंक्शन से आप साइड एरो की वैल्यू दे दोगे, क्या है साइड एरो, 11164। ठीक है ठीक है, तीनों वेरिएबल मेरे डिफाइन हो गए। हम्म ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इसको रिटर्न कैसे करनी है ये वैल्यू, तो मैं लिख रही हूँ इफ माय सेम पीरियड लास्ट ईयर ग्रोथ इज लेस देन 0,
ये इसने पकड़ा नहीं है। सेम पीरियड लास्ट ईयर ग्रोथ इज लेस देन 0, तो मैं बोल रही हूँ देन डाउन। देखो ये सिंबल अपने आप आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ है। एल्स अगर डाउन नहीं है तो क्या करे, वो एक बारी और टेस्ट करे। जैसे हम सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, इज ग्रेटर देन 0, तो फिर अप एल्स साइड, राइट। ठीक है। ये मैंने इसको बोला। अब मैं जब एंटर करती हूँ तो दोनों इफ, मैंने कितने इफ क्लोज हो गए, एक मिनट, ये यहाँ पे क्लोज नहीं होगा ना, यहाँ होगा, राइट। अब मैंने इसको एंटर किया। अब मैं, मेरा जो विजुअल बन गए हैं, मैं इसमें क्या करूंगी, उस विजुअल को भी प्लॉट कर देती हूँ। जैसे मैंने ये विजुअल उठाए और मैंने इसको यहाँ वैल्यूज में प्लॉट कर दिया, तो देखो विजुअल का कॉलम आ रहा है, अलग कॉलम आ रहा है, ठीक है। राइट। और जैसे भी जो भी अप है डाउन है उसके बेसिस पे इसने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से अगर सेम पीरियड लास्ट ईयर ग्रोथ रिमूव कर देती हूँ, तो मुझे ये सिर्फ सिंबल दिखा रहा है। सिंबल के थ्रू डाउन या फॉल, मतलब अप है डाउन है क्या है वो दिखा रहा है, वैल्यू नहीं दिखा रहा। ठीक तो है। अगर आपको सिंबल हटा के सिर्फ वैल्यू चाहिए तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग मत करो, राइट। ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिंबल चाहिए, वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो आप इस तरीके से अपना एक विजुअल करके मेजर बना के सिर्फ सिंबल्स भी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। ठीक राइट। इसको कहते हैं विजुअल अपील देना रिपोर्ट्स को। ठीक है। तो ठीक ये है। वाला केस और करो आप, मैं फॉर्मूला ओपन कर देती हूँ, करके देखो इसको। ठीक है। और उससे पहले भारती, जो आपने ये किया ना, ये रिटर्न वाला फंक्शनैलिटी क्यों यूज की, और ये वेरिएबल का आप बता दो थोड़ा सा। देखो वेरिएबल्स और वेरिएबल फंक्शन जो होता है ना, ये जो तरीका होता है एक डेक्स में, आप var लिख के कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हो। ठीक है। और अगर मैं रिटर्न नहीं लिख रहा हूँ तो आपने क्यों रिटर्न क्यों लिखा आपने? जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि ये तीनों वेरिएबल है और रिटर्न क्या करनी है वैल्यू। रिटर्न मतलब क्या वैल्यू लेके आएगा वो डाटा से? हाँ हाँ, कि ये ठीक तीनों है। वेरिएबल हैं और इनको इस कंडीशन के बेसिस पे रिटर्न करो। ठीक है। ठीक है।
हाँ जी भारती, हो गया, विजुअल्स तो आ गए और टेबल में भी हो गए। हो गया ना? हाँ, अब इसको हाँ, लेकिन इनकी कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये ब्लैक ही दिखा रहे हैं तो। ये फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते, तो इससे बेटर है कि आप ब्लैक वाले जो आपके ये हैं उन्हीं के कोड लो, क्योंकि ये कोड आपके सिंबल से आ रहे हैं, ठीक है। राइट? तो ये आप हाँ, यहाँ से फिर कलरफुल भी होते हैं, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको और मिल ठीक जाएंगी, ऐसे भी होते हैं मतलब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जैसे उठाओगे वैसे दिखेंगे, इनकी फॉर्मेटिंग नहीं होगी। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये था डेक्स। कैसा लगा आपको? नेक्स्ट ये भारती, मेरे को ना लास्ट वाला थोड़ा वेरिएबल्स और रिटर्न वाला ना, वो थोड़ा मेरे को बता दो, क्योंकि मल्टीपल लाइन में फॉर्मूला लिखा तो वो मतलब कैसे लिखते हैं? देखो, मल्टीपल लाइन में फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, आप उसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। मल्टीपल लाइन में हम क्लैरिटी के लिए लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये स्पेस रिमूव कर दूं, अभी भी काम हाँ, करेगा ये, हाँ, समझे आप? अभी भी काम ठीक। करेगा, आप इसको मत लाइन में दो, लाइन में दिया जाता है क्लैरिटी पर्पज से। अब एक लाइन में ये ऐसे फॉर्मूला लिखोगे ना, तो पढ़ने हुँ, वाले को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। राइट? और जो हम बाकी फॉर्मूला अभी तक लिखते आए हैं ना, कोई भी फॉर्मूला ले लो आप। हुँ, ठीक है, जैसे मैं मान लो यही उठाती हूँ, जो हमने ठीक। शुरू में वो रैंक वगैरह के और वो वेस्ट वर्सेस ईस्ट ये सब बनाया था, ये देखो ये हुँ, उठाती हूँ, ओपन होने दो। अगर आप इसको भी लाइन चेंज करते हो, इट हैज नो इश्यूज, दे विल वर्क एज इट इज। तो जहां पे भी आपको लग रहा है कि आप लॉजिक चेंज कर रहे हो, जैसे हम उसमें 3 वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो 3 लाइन में लिख रहे हैं फॉर क्लैरिटी पर्पस, ठीक है, तो आप ये काम यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है। अब भारती, वही दूसरा वेरिएबल लिखना है तो रिटर्न वाला क्या फंडा है? इसमें आपने रिटर्न का ये फंडा है, जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे, हुँ, ठीक है, तो आप ये तो बताओगे ना कि रिटर्न वैल्यू क्या है, मतलब कब कब कौन सा वेरिएबल रिटर्न करना है, अंडरस्टूड? ठीक है। वेरिएबल तो मतलब जिसकी वैल्यू वेरी हो रही है। वेरिएबल मतलब ये एक वेरिएबल है, मतलब अप एक वेरिएबल है, डाउन एक वेरिएबल है, साइड एक वेरिएबल है, आपने तीनों में एक एक वैल्यू स्टोर करा दी है। ठीक है, ठीक है, अब ये रिटर्न कब करने हैं वो आप रिटर्न स्टेटमेंट से बताते हो, कि जब ये हो तो ये वाला रिटर्न करना, ये हो तो ये रिटर्न करना, अदरवाइज ये रिटर्न करना, लाइक दैट। ठीक है। अच्छा भारती, एक लास्ट डाउट मेरा, अगर किसी टेबल में मेरा एक कॉलम है और हम्म उस कॉलम में मेरी 2 अलग-अलग वो हैं, वैल्यूज़ हैं, और वो हम्म दोनों वैल्यूज़ मेरे को लेके आनी है। जैसे अगर आप टेबल ओपन कीजिए कोई, इसमें आप कोई भी कॉलम ले लीजिए। बोलो, ये लेती हूँ कस्टमर नेम। हाँ, अब ये कस्टमर नेम मेरे 2 हैं, एक ब्रांडी है और एक माइक है, इसके नीचे बॉट है। ठीक है। लेकिन अगर मेरे को ये दोनों की वैल्यू अगर शो करनी है, हम्म। जैसे मान लीजिए आपका जैसे यूनाइटेड स्टेट है, इसमें तो यूनाइटेड स्टेट ही है, तो वो तो हो जाएगा। हाँ लेकिन हाँ, अगर मेरी यहाँ पे ये मल्टीपल बंदों के अलग-अलग नाम, आपको क्या चाहिए? जैसे आप मान लीजिए एक विजुअलाइज़ेशन में जाके डाटा कार्ड लीजिए, अच्छा, जिसमें ये नेम आए इनके। सॉरी, मैंने एक डेटा कार्ड लिया, ठीक है, अब इसमें आपके वो नेम्स आ रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट ही है, पर उसमें तो जैसे नेम वाले में मेरा अ, तो इसमें खाली हाँ, फर्स्ट नेम आता है, राइट? जो हाँ। भी कॉलम मेरे होता को है, ये देखो फर्स्ट कस्टमर नेम, हुँ। क्या चाहिए आपको? मेरे को उसमें चाहिए कि जो बाकी के जो और भी नेम्स हैं ना, मान लीजिए 10 लोगों के नाम थे, तो मेरे को 10 लोगों के नाम दिखने चाहिए ना यहाँ पे। तो 10 के नहीं दिखेंगे, बिकॉज़ आपने सिंगल रो कार्ड लिया है। अगर आप हाँ, मल्टी नहीं रो मैं कार्ड तो लोगे, हाँ, हाँ, हाँ। देखो 10 के लाइन आप विजुअल गलत सेलेक्ट कर रहे हो, है ना? हाँ, ठीक अगर है। आप यहाँ पे आपको 10 के नाम दिखाने हैं, आप मैट्रिक्स उठाओ, हुँ, ये सबके नेम देगा आपको। हाँ, ठीक है। लेकिन ये तो क्या, जैसे अगर इसमें मेरे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, हुँ, अगर अलग-अलग न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ हैं मेरे पास, हुँ। तो उस केस में भी सेम यही फ़ील्ड हाँ, मतलब सिलेक्ट। आप देखो, आप इसमें नेम ना लेके सेल्स प्लॉट कर लो। न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, हाँ। तो मैं सेल्स ले लेती हूँ। तो ये सारी सेल्स की फिगर्स नहीं दिखाएगा। क्या दिखा रहा है ये आपको? टोटली दिखा रहा है। टोटल दिखा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू में गई है। अगर आप इसको रो में लोगे, तो ये आपको हुँ, सारी सेल्स की वैल्यू दिखाएगा, करेक्ट? करेक्ट है। वैल्यू में डालोगे तो टोटल हो ही जाएगा उसका। बाय डिफ़ॉल्ट हुँ, टोटल ही होता है ना? हाँ, आप रो में डालोगे सारी वैल्यू दिखाएगा आपको। ठीक है, ठीक, ठीक है? ठीक। और कोई क्वेरी? नहीं भारती, अभी और कुछ नहीं है। चलो, इसको प्रैक्टिस करके मुझे अपनी पीबीआईएक्स फाइल जब भी आप कर लो भेज देना। आपकी क्लासेस ठीक, कंप्लीट हो गई हैं और ठीक है, फिर ठीक है? ठीक है भारती। प्लीज़ मुझे ये ओके। वाली फ़ाइल भेज दीजिए जो आपने अभी की है।
हाँ मैं भेज देती हूँ, आपको तो रिकॉर्डिंग सारे के साथ पूरे भेज देती हूँ। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। या बाय।